नमस्कार। कभी आपने सोचा है कि एक वेल्ड को सच में मजबूत क्या बनाता है? देखिए, ये सिर्फ वो तेज रोशनी या पिघलता हुआ मेटल नहीं है। आज हम उस राज से पर्दा उठाएंगे। एक परफेक्ट वेल्ड की नींव, पता है, आर्क चमकने से बहुत पहले रखी जाती है। सारा का सारा खेल तैयारी का है। तो आज हम इसे 4 आसान स्टेप्स में समझेंगे। सबसे पहले हम 5 बेसिक जॉइंट्स के बारे में जानेंगे। ये हमारा ब्लूप्रिंट होगा। फिर हम किनारों को तैयार करना सीखेंगे, मतलब वेल्ड की नींव रखना। उसके बाद आएगी सतह की सफाई, जो बहुत जरूरी है। और आखिर में हम सब कुछ एक प्रो चेकलिस्ट में समेट लेंगे। तो तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए पहले कदम से शुरू करते हैं, ब्लूप्रिंट। देखिए, किसी भी बिल्डिंग की तरह हर वेल्डिंग प्रोजेक्ट की शुरुआत सही तरह के जॉइंट्स से होती है। आप यहाँ जो भी चुनते हैं वो ना सिर्फ काम का आकार तय करेगा, बल्कि उसकी आखिरी मजबूती भी तय करेगा। सबसे पहले है बट जॉइंट। अब ये है क्या? ये शायद सबसे सिंपल और सबसे आम जॉइंट है। बस ऐसा सोचिए कि मेटल के 2 टुकड़े एक ही सतह पर किनारे से किनारा मिलाकर रखे हैं। जहां वो मिलते हैं, बस वही उन्हें वेल्ड कर दिया जाता है। इससे एक सपाट, बिल्कुल एक जैसी सतह बन जाती है। इसका इस्तेमाल अक्सर पाइपलाइन, बड़े बड़े फ्रेम और शीट्स को जोड़ने में होता है। मान लीजिए किसी वर्कशॉप का फर्श बनाना है और आपको 2 स्टील प्लेटों को जोड़कर एक बड़ी प्लेट बनानी है। ये बट जॉइंट का एक बेहतरीन उदाहरण है। अगला है लैप जॉइंट। यहाँ पर क्या होता है कि मेटल का एक टुकड़ा दूसरे पर थोड़ा सा चढ़ जाता है, मतलब ओवरलैप हो जाता है। ये तब बहुत काम आता है जब आपको अलग अलग मोटाई के मेटल पर काम करना हो, या जब एकदम सटीक अलाइनमेंट करना थोड़ा मुश्किल हो। उदाहरण के लिए सोचिए, किसी पुरानी टंकी के छेद पर पैच लगाना हो या किसी बॉक्स को बनाने के लिए पतली चादरों को जोड़ना हो, तो वहां लैप जॉइंट सबसे अच्छा ऑप्शन होता है। अब बात करते हैं टी जॉइंट की। इसमें एक टुकड़ा दूसरे पर बिल्कुल सीधा, यानी 90 डिग्री पर खड़ा होता है, जिससे अंग्रेजी के टी अक्षर जैसे शेप बनता है। ये स्ट्रक्चरल कामों के लिए बहुत बहुत जरूरी है। मशीनों की नींव, इमारतों के बीम और किसी भी तरह के फ्रेमवर्क में मजबूती देने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। जैसे मान लीजिए किसी टेबल के पाए को उसकी ऊपरी सतह से जोड़ना, वो एक क्लासिक टी जॉइंट है। अगला है कॉर्नर जॉइंट। जब 2 मेटल के टुकड़े कोनों पर मिलकर एल जैसा आकार बनाते हैं, तो उसे हम कॉर्नर जॉइंट कहते हैं। ये बॉक्स और फ्रेम बनाने के लिए एकदम परफेक्ट है। जरा अपनी रोजमर्रा की चीजों के बारे में सोचिए, जैसे कोई मेटल की अलमारी, कोई संदूक या फिर खिड़की पर लगी ग्रिल। इन सब को बनाते वक्त कॉर्नर जॉइंट्स का ही इस्तेमाल होता है। यही तो इन ढांचों को उनका बाहरी आकार देता है। और आखिर में है एज जॉइंट। इसमें 2 या ज्यादा एक दूसरे के समानांतर रखी हुई प्लेटों के किनारों को आपस में जोड़ा जाता है। लेकिन हाँ, यहाँ एक बहुत जरूरी बात है। ये जॉइंट भारी वजन उठाने के लिए बिल्कुल नहीं बना है। ये याद रखना बहुत जरूरी है। ये ज्यादातर पतली चादरों पर इस्तेमाल होता है, जैसे किसी गाड़ी के साइलेंसर के हिस्सों को जोड़ना या किसी डेकोरेटिव मेटल की चीज को बनाना। इसमें मजबूती से ज्यादा किनारों को सील करना जरूरी होता है। तो हमने सही जॉइंट चुन लिया, लेकिन काम यहीं खत्म नहीं होता। अब हमें उस जॉइंट की नींव तैयार करनी है, जिसे हम एज प्रेपरेशन या किनारे की तैयारी कहते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी इमारत के लिए नींव खोदना। अब सवाल ये उठता है कि किनारे को आखिर कैसा आकार दें? क्या उसे सीधा रखें या फिर तिरछा काटें? इसका जवाब इस बात पर निर्भर करता है कि मेटल कितना मोटा है। अब इस टेबल को ध्यान से देखिए, क्योंकि यहीं पर बात मजेदार हो जाती है। आप देखिए, जैसे जैसे मेटल मोटा होता जाता है, किनारे का आकार कैसे बदलता है। 5 mm से पतले मेटल के लिए तो एक सीधा किनारा काफी है, लेकिन जैसे ही प्लेटें मोटी होती हैं, हमें एक ग्रूव बनाना पड़ता है, जैसे वी या डबल वी, ताकि वेल्ड गहराई तक जा सके और सब कुछ मजबूती से पकड़ सके। और यहीं फिटअप का सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट आता है, रूट गैप। ये वो छोटी सी खाली जगह है जिसे हम प्लेटों के बीच जानबूझकर छोड़ते हैं। क्यों? क्योंकि ये छोटी सी खाली जगह एक चैनल की तरह काम करती है। ये पिघले हुए मेटल को जोड़ की जड़ तक, मतलब एकदम नीचे तक जाने देती है, जिससे पूरी मोटाई में एक मजबूत वेल्ड बनता है। इसके बिना वेल्डिंग सिर्फ सतह पर ही रह जाएगी। तो कितना रूट गैप रखना चाहिए? इसके लिए एक आसान सा नियम है। प्लेट की जो भी मोटाई है, यानी टी, उसका आधा करके उसमें से 1 मिलीमीटर घटा दें। ये एक अंदाज़ा है, लेकिन ज़्यादातर कामों में ये बहुत अच्छी तरह से काम करता है। चलिए
एक उदाहरण देखते हैं। अगर हमारी प्लेट 10 मिलीमीटर मोटी है तो फॉर्मूले के हिसाब से 10 का आधा हुआ 5 और उसमें से 1 घटाया तो हमें 4 मिलीमीटर का रूट गैप रखना चाहिए। देखिए कितना आसान है। चलिए अब हम अपनी तैयारी के आखिरी और शायद सबसे ज़रूरी कदम पर पहुंच गए हैं, और वो है सतह की सफाई। पता है, ये एक ऐसा कदम है जिसे लोग अक्सर जल्दी में छोड़ देते हैं, लेकिन यही एक अच्छे और एक खराब वेल्ड के बीच का फर्क तय करता है। इसे ऐसे समझिए, एक साफ सतह एक मजबूत, सुंदर और प्रोफेशनल वेल्ड की गारंटी है। वहीं दूसरी ओर अगर सतह पर जंग, तेल या पेंट जैसा कुछ भी लगा हो तो वेल्ड में छेद बन जाएंगे, जिसे पोरोसिटी कहते हैं। वो चटक सकता है और बहुत ही ज्यादा कमजोर होगा। सतह को साफ करने के 2 मुख्य तरीके हैं। पहला है मैकेनिकल, जिसमें हम तार वाले ब्रश या ग्राइंडर से जंग और पपड़ी को हटाते हैं, और दूसरा है केमिकल, जिसमें एसीटोन जैसे सॉल्वेंट से तेल और ग्रीस को साफ किया जाता है। और ये एक प्रो टिप है, इसे हमेशा याद रखिएगा। सिर्फ जोड़ की लाइन को ही नहीं, बल्कि उसके दोनों तरफ कम से कम 1 इंच के एरिया को अच्छी तरह साफ करें। क्यों? क्योंकि वेल्डिंग की जबरदस्त गर्मी एक चुंबक की तरह काम करती है, जो आसपास की गंदगी को सीधे वेल्ड के अंदर खींच लेती है और आपकी सारी मेहनत बर्बाद हो जाती है। तो चलिए, हमने जो कुछ भी सीखा है उसे एक सिंपल सी 4 स्टेप की चेकलिस्ट में दोहराते हैं। नंबर 1, सही जॉइंट चुनें। नंबर 2, मोटाई के हिसाब से किनारा तैयार करें। नंबर 3, सही रूट गैप सेट करें। और नंबर 4, सतह को अच्छी तरह से साफ करें। इस सारी जानकारी का PDF और अपनी समझ को जांचने के लिए एक छोटा सा असेसमेंट, दोनों के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और ऐसे ही प्रैक्टिकल टिप्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।